इसलिए दिल्ली बातचीत के दरवाजे नहीं खोल रही। बातचीत बंद है महीनों से, और हम बार बार एक बात कह रहे हैं, या तो दिल्ली बातचीत के दरवाजे खोले, नहीं तो इस देश का किसान और मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें दिल्ली का दरवाजा तोड़ देंगे और दिल्ली के अंदर घुसने का काम करेंगे, दिल्ली के अंदर जाने का काम करेंगे। गांव के सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अभी एक छोटा बच्चा मेरे पास आया और बोला ये जेब पर लगाने वाला जो बिल्ला है ये मेरी जेब पर भी लगा दो। नवीन नाम है बच्चे का। तो जब तक ये आंदोलन, जब तक ये खून और जब तक ये क्रांति दौड़ती रहेगी, तब तक देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। मेरे साथ आए तमाम हमारी बहनें हैं, भाई हैं, तमाम नेतागण हैं और हमारे मीडिया के साथी, उनका भी बहुत धन्यवाद है। भाई अजय भी बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं। ग्राउंड मीडिया छोटा पत्रकार है हमारे बीच में, गोल्डी गोयल। कहां से लग गया गोल्डी भाई? ये भी नन्हा पत्रकार है। मुझे लगता है इधर आओ थोड़ा सा, पूरे देश में इससे छोटा कोई पत्रकार नहीं होगा। ये सारे नेताओं के और सबके आंदोलन के बहुत कवरेज करता है। इसका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। तो साथियों, आज आपके बीच में आप देख रहे हैं लखीमपुर के जो शहीद हैं, उनकी अस्थि कलश यात्रा आपके बीच में आई। आप सब जो गांव 4 वाला है, वो आंदोलन में चाहे बॉर्डर की बात हो, चाहे महापंचायतों में जाने की बात हो, चाहे सड़कें रोकने की बात हो, चाहे ट्रेनें रोकने की बात हो, गांव बहुत बड़ा है और बहुत जागरूक है, बहुत क्रांतिकारी है। आप सब जो है इस देश की जो तस्वीर और तकदीर बदलने की जो लड़ाई है, ये जो ऐतिहासिक आंदोलन है, गांव 4 वाला इसमें पूरी ताकत के साथ योगदान दे रहा है। मैं आप सबको झुक करके नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं और पूरे गांव का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथियों, केवल 2-3 बात आपके बीच में कहनी है। पहली बात तो ये कि हम चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। दूसरी बात, हम चुनाव लड़वाने वाले लोग नहीं हैं। ना हम पार्टियों में जाने वाले हैं और ना पार्टी बनाने वाले हैं। या तो सरकारें सुधर जाएं और नहीं तो फिर उनको सुधारने का जो काम है वो जीवन भर करेंगे। और इसी के साथ पूरी ताकत से किसान, गरीब, मजदूर की लड़ाई पूरे जीवन भर लड़ेंगे। ये काम हमारा है। आपने देख लिया कि जनता में ताकत है। या तो आजादी की लड़ाई थी और या दूसरी आजादी की लड़ाई है। अंग्रेजों के समय में भी 9 महीने आंदोलन चला था आबादकारी बिल के खिलाफ, जो भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने चलाया था। वो भी जमीन को बचाने का आंदोलन था। भाई ये मेरे पीछे हैं, ये भी सारे बोल लेना, क्योंकि गांव वालों से हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। तो साथियों, अंग्रेजों का भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। 9 महीने के आंदोलन के अब ये 11 महीने पूरे करने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंदोलन लंबा चल रहा है। अगर आजादी की दूसरी लड़ाई कहते हो, वो 90 साल चली थी। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना किसान मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। आपको तो एक काम करना है, एक पैर अपना खेत में रखना है और एक पैर आंदोलन में रखना है। किसान को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसकी तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। ये काम कर लेना। बार बार ये जिक्र चलता, किसान का भला पार्टी बनाने से नहीं होगा, किसान का भला चुनाव लड़ने से नहीं होगा, किसान का भला किसी नेता की हाजिरी मारने से नहीं होगा, किसान का भला तो आंदोलन करने से होगा, किसान का भला तो लड़ने से होगा। आज जो आपका बाजरे का क्या हाल है, मंडियां तोड़ी जा रही हैं।
डीएपी नहीं मिल रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। जो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक के बदले 10 सिर लेकर के आएंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। डीजल का रेट क्या हो गया, रोजगार के क्या हालात हैं, सारे आपके सामने हैं। हरियाणा के हालात आपके सामने हैं। जो नौकरियां देने की बात करते थे, जो बिना खर्ची और पर्ची की बात करते थे, उनका पूरा चेहरा पूरी देश और पूरी दुनिया के सामने है। तो मैं आपको निवेदन ये करने आया हूं कि भाई आपने भरोसा किया, चुनाव जिताया, या तो सरकारें ठीक काम करें, नहीं तो जिस ताकत के साथ हम इनको बढ़ा सकते हैं उससे दुगनी ताकत के साथ इनको कुर्सियों से उतार करके और मिट्टी में मिला सकते हैं। वो ताकत हमारे अंदर है, वो ताकत आपके अंदर है। पिछले 11 महीने से हरियाणा की सरकार खट्टर और दुष्यंत नहीं चला रहा, सरकार आप चला रहे हो। आपको पता चला कि 36 जात के भाईचारे की ताकत क्या होती है। जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो ताकत क्या होती है। पश्चिम बंगाल हो, कोई उपचुनाव हो, कोई राज्य हो, संयुक्त किसान मोर्चा आपने मोदी सरकार से भी ताकतवर बनाने का काम पिछले 11 महीनों में किया है साथियों। अब ये जो शहीदों की यात्रा आई है, कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी के कि 45 लाख रुपए दे दिए, समझौता हो गया। हमने कहा भाई अगर 45 लाख को समझौता मानते हो तो फिर किसान 45 करोड़ देगा। बीजेपी के मंत्री अपने बेटों के ऊपर गाड़ियां चढ़वाए, 45 लाख रुपए समझौता नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की पद से बर्खास्तगी और उसकी गिरफ्तारी, तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी समझौता है। और साथियों ये संकल्प ले रखा कि या तो जीत करके आएंगे और या लाशें आएंगी, क्योंकि किसान ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता और जीत हमारी तय हो चुकी है, केवल ऐलान बाकी है। जीतेगा किसान, चाहे जो हो जाए, किसान कभी हार नहीं सकता। तो इसलिए दिल्ली बातचीत के दरवाजे नहीं खोल रही, बातचीत बंद है महीनों से। और हम बार बार एक बात कह रहे हैं, या तो दिल्ली बातचीत के दरवाजे खोले, नहीं तो इस देश का किसान और मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें दिल्ली का दरवाजा तोड़ देंगे और दिल्ली के अंदर घुसने का काम करेंगे, दिल्ली के अंदर जाने का काम करेंगे। साथियों हालात बहुत विकट है, रोज नए षड्यंत्र हो रहे हैं, जितने कभी अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुए, जितने कभी मुगलों के शासन में भी नहीं हुए। हर रोज नए षड्यंत्र हो रहे हैं। यह आंदोलन भगवान का है, यह आंदोलन प्रकृति का है, यह आंदोलन जमीन और जमीन को बचाने का है, यह आंदोलन नस्ल और फसल को बचाने का है। जब भी आंदोलन तोड़ने का काम करते हैं, आंदोलन दुगनी ताकत के साथ मजबूत होता है और आरएसएस और बीजेपी कमजोर होती है। तो साथियों मैं अंत में आपसे एक निवेदन करूंगा, बहुत गांव में जाना, कल भी कम से कम 20 गांव में गए और 29 तारीख तक यहां पर डटे हुए हैं आप सबके बीच में पूरी ताकत से। इनको सच्ची श्रद्धांजलि, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, आंदोलन को सच्ची श्रद्धांजलि 30 तारीख को आप तय करेंगे। ये लोग केवल वोट की भाषा समझते हैं, इनको मानसिक बीमारी है। बीजेपी की बीमारी पता करने में बहुत टाइम लग गया। इनको वोट की चोट मारनी पड़ेगी, वोट की चोट। ये काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा करके बताओ, दोनों हाथ उठा करके। अरे खूब कराना यार, परवाही ना सोचे। परवाही तो मैं आपको अपील ये करूंगा, आप बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी को हरा रहे हो, लेकिन वही हार तक काम नहीं चल लगा। आप देखिए अब दारू बांटने की तैयारी, पैसे बांटने की तैयारी, अपने गांव में नाका लगाओ। कोई दारू पैसा नहीं आना चाहिए, कोई बूथ के ऊपर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहां कोई कैंडिडेट नहीं जीतेगा, यहां जीतेगा किसान। और हारे कौन गे? हारेंगे गोडसे की सोच रखने वाले आरएसएस, बीजेपी और जो चौधरी देवीलाल की आत्मा का जिन्होंने सौदा कर लिया, पूरी जननायक जनता पार्टी हारेगी। कैंडिडेट मत देखना और यह भी ध्यान रखना, एक संगठित होकर के बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वोट डालने का काम करना,
ये जो कमल का फूल है इसको उखाड़ के फेंक दियो, और ये जो बलात्कारी हैं जो पैसे की ताकत पे, डंडे की ताकत पे चुनाव जीतना चाहते हैं, इनका पुंजड़ पाड़ के इनके हाथ में दे दियो, इनका लंडा करके भेजना। ये सहयोग आपसे मांगने के लिए आए हैं, ये सहयोग मांगने के लिए आए हैं। कोई नोट नहीं मांग रहे, कोई वोट नहीं मांग रहे, कुछ नहीं चाहिए, बस इस किसान की जो पगड़ी है इसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए। और साथियों, एक अंतिम बात कहते हुए, लड़ाई सम्मान की है, लड़ाई स्वाभिमान की है। हमारे स्वाभिमान के ऊपर चोट मारी है भाजपा ने, हमारे लोगों की शहादत ली है, हमारी जमीनों पर नजर है। इन्होंने रोजगार बेच दिए, ट्रेन बेच दी, जहाज बेच दी, सेना की जमीन बेच दी, सब कुछ बिकता जा रहा है। देश को बचाना है, इस बीजेपी को हराने का काम करना है। और ये जो 2 गुजराती गुंडे इस देश में पैदा हुए हैं, इसकी अकल ठिकाने लगाने का हम काम करेंगे। इनकी 7 पीढ़ियां भी हमारी जमीनों की तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाएंगी। तो मेरी आपको यही अपील और प्रार्थना, सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। सारे इकट्ठे होकर के 36 जात का भाईचारा, और 30 तारीख को बटन दबाते जाना और इन गुंडों को औरंगाबाद से भगा करके किसान आंदोलन को ताकत देना। पूरी दुनिया तारी तरफ देखने लग रही, सारा देश देख रहा है कि भाई औरंगाबाद वालों के हाथ में है किसान की पगड़ी बचाना। पगड़ी झुकने तो नहीं दोगे। और आसपास के गांव में यारे प्यारे रिश्तेदार जुट जाओ, 30 तारीख तक एक ही काम है, इन भाजपा आरएसएस वालों को और इन दुष्यंत चौटाला को बताएंगे कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, किसान कितना ताकतवर है। काले झंडे दिखाया करो इनको, इनका विरोध किया करो। संयुक्त किसान मोर्चा का कोई कैंडिडेट नहीं है, अगर कोई न्यूकम मोर्चे का प्रत्याशी हो तो न्यू मान लियो बीजेपी का दलाल, झूठ मारो ऐसे लोगों को। और हमारे पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। शांति बना करके रखें, 30 तारीख को आंदोलन को एक नई ताकत देने का काम करें। मेरे सभी बुजुर्गों का, युवा साथियों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, मीडिया के सभी साथियों का और तमाम राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।